दोस्तों, आज हमारा साथ हैं परम पूजनीय महामंडलेश्वर कार्ष्णी स्वामी शरणानंद जी महाराज वृंदावन से और कनाडा में पधार चुके हैं। भागवत कथा करते हैं। इधर इनका बहुत सारे मंदिर में इनका भागवत कथा हो रहा है कनाडा में। इनको हम स्वागत करते हैं। बहुत बहुत आभार, हम अपना कुटिया को आने का कृपा किए। महाराज जी, आप इतना भागवत कथा करते हैं, लोग दोबारा दोबारा भागवत कथा जो जो सुन चुके हैं उनको भी आना है क्या? इसमें क्या फायदा है? श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। कथा बारंबार सुनना चाहिए और जीवन भर सुनते ही रहना चाहिए, क्योंकि जब हम सुनते हैं हमारा स्वार्थ है, लोभ है, लालच है, संसार उसमें बसा हुआ है, तो हमारे द्वारा श्रवण किया हुआ हमारे मन पे असर नहीं करता है। इसलिए सुखदेव जी महाराज ने वहाँ लिखा है कि निगम कल्पितरोर्गलितं फलम सुख मुखादमृत द्रव्य संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। सुखदेव जी कहते हैं कि भागवत जी को निगम निगम कहते हैं वेद रूपी कल्प तरु में जो भागवत कथा है वो पका हुआ फल है। निगम कल्पितरोर्गलितं फलम, वेद रूपी वृक्ष में एक सुंदर पका हुआ फल वो क्या है? भागवत कथा है। तरोर फलम सुख मुखाद अमृत द्रव्य संयुतम, और फिर जिस फल को तोता जूठा कर देता है वो बड़ा मधुर बन जाता है, मीठा बन जाता है, स्वादिष्ट बन जाता है। तो वेद रूपी वृक्ष में भागवत रूपी जो फल है सुखदेव जी के रूप में तोता ने जूठा किया हुआ है, इसलिए बहुत मधुर फल है, मीठा फल है। फिर तो पिबत भागवतम रसमालयम, इसको कानों के द्वारा बारंबार बारंबार पीते रहना चाहिए। कैसे पीना चाहिए? कि मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः, बारंबार रसिक बन करके, लंपट बन के और आधीन बन करके रसास्वादन हमें करते रहना चाहिए। तो क्योंकि श्रीमद् भागवत एक ऐसा अमृत फल है, श्रीमद् भागवत एक ऐसा अमृत तत्व है, श्रीमद् भागवत एक ऐसी परम मंगलमयी दिव्य कथा है जिसके श्रवण करने से हरिश्चित्तम समाश्रयेत, कथा श्रवण करने पर अंतःकरण हमारा पावन बन जाता है। कथा श्रवण करने में हमारा मन निर्मल हो जाता है। कथा श्रवण करने में भगवान में हमारी आस्था बन जाती है। कथा श्रवण करने में भगवान के पराक्रम का, ओज का और कृपा में हमारी श्रद्धा बन जाती है। कथा श्रवण करने से भगवान के परम तत्व का बोध बन जाता है। कथा श्रवण करने से हमारे जीवन के विकार दूर हो जाते हैं। कथा श्रवण करने से हम भगवत कृपा के लायक बन जाते हैं और कथा श्रवण करने पर भगवान तक पहुंचा जा सकता है। इसलिए बार बार कथा हमें श्रवण करते रहना चाहिए कि कथा श्रवण करने में हमारा दत्त चित्त नहीं हो पाता है, मन एकाग्र नहीं हो पाता है, हमारा विषयांतर मन रहता है, इंद्रियां कहीं जा रही हैं, मन कहीं जा रहा है, नेत्र कहीं जा रहे हैं, कान कहीं जा रहे हैं, हम बैठे कहीं हैं, सोचते कुछ और हैं, विचारते कुछ और हैं, करते कुछ और है, देखते कुछ और है। इसलिए जो कथा की महिमा है उसका ज्ञान नहीं हो पाता है। इसलिए शास्त्रकार ने लिखा हुआ है, भागवतकार ने लिखा हुआ है, हमें बारंबार मुहु कहते हैं बारंबार, मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः, बारंबार बारंबार रसिक बन करके, लंपट बन के, जैसे एक अमली आदमी अमल के बिना रह नहीं सकता है, शराबी व्यक्ति शराब के बिना रह नहीं सकता है, उसको कहते हैं मुहुरहो रसिका। रसिक माने लंपट, हम उसके बिना रह ना पाए। तो क्या सही श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत, कथा को श्रवण करने के बाद हमें कोई और साधन नहीं करना पड़ता है कि जंगल में जाएं, घर को छोड़ें, भूखे रहें, प्यासे रहें, तप करें, ऐसा कुछ नहीं। यस्य ही श्रवण मात्रेण, जिस कथा को पवित्र मन से श्रवण करने पर हरिश्चित्तम समाश्रयेत, भगवान ठाकुर जी हमारे चित्त में विराजमान हो जाते हैं,
भक्ति मनानी कृपा कर देती हैं और जीव का सहज में उद्धार हो जाता है। इसलिए बारंबार श्रवण करते रहना चाहिए, अभ्यास बनाना चाहिए। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। महाराज जी, ये एक सवाल है मेरे लिए। जैसा आज आप भगवान का जन्म का वर्णन करने वाले हैं अपना कथा में, प्रहलाद का कथा बोलने वाले हैं भागवत में आज, मतलब ऐसा कथाएं सुनने में कोई दोष निवारण भी होता है क्या? ये सिर्फ बता सकते हैं हमारे क्या? इसका फल क्या होता है? कथा का जो फल है, दैहिक, दैविक और भौतिक, तीनों प्रकारों की ताप को दूर करने का एक महान फल मिलता है। और कथा श्रवण करने पर लाभ क्या है? दैहिक, दैविक, भौतिक तीनों प्रकार का लाभ है। संसार में रहने का ढंग आता है, हमारा मानसिक स्तर सुंदर पवित्र बन जाता है, हमारा परलोक मंगलमय बन जाता है। तो कथा का जो फल है, कितना फल है, ये तो बड़ा अलभ और दुर्लभ फल है, लेकिन भगवत कृपा का जीव अधिकारी बन जाता है। ये परम मंगलमय फल है। हरे कृष्ण। जय जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण।